जी तो चावल हमारे गए हैं बंद। मैंने भी सोच लिया कि आज लौट के बुद्धू घर को जाने वाला नहीं है। प्याज जिधर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी काफ़ी लेट हो गया, टाइम इस वक्त तकरीबन हो चुका है 6:19, 6:19 हो चुके हैं और अभी तक मैं बाज़ार नहीं गया था। तो किचन का कुछ सामान ख़त्म हुआ था और मैं इस टाइम तक अभी तक कहीं किसी काम में मसरूफ़ था और अभी मैंने सोचा है कि बाहर निकलें और किचन का सामान भी लेकर आएँ। वैसे मैं आज चावलों से बदला लेने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था, चावलों की और मेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई और एंड पे फिर चावल जीत गए। लेकिन आज इंशाल्लाह मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, क्योंकि आज मैं अपने साथ बंदे लेके जाऊँगा और चावलों को इंशाल्लाह हराएँगे। यानी कि इस बार चावलों को अच्छा बनाएँगे। आज चावल बनाने का इरादा है क्योंकि मौसम भी बारिश का है, तो ठंडे-ठंडे मौसम में ज़रा चावल हो जाएँ। तो चलिए चलते हैं। जी, तो इस वक़्त आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ बाहर और अभी जा रहा हूँ और रोड पे हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा है और इस मौसम में बाहर निकलने का यकीन करो मन ही नहीं करता। अभी जगह-जगह काफ़ी पानी तो बारिश का खड़ा हुआ है, तो मेरा ख़्याल है पैदल ही जाऊँ, क्योंकि अगर रिक्शे वगैरह में गए तो बड़ी तेज़ और ठंडी हवा लगेगी। तो उस तेज़ और ठंडी हवा से बचने की का तरीका यही है कि हम जो है ना पैदल पैदल ही निकलते जाएँ। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त चौक पे आ चुका हूँ और चौक को क्रॉस कर लेते हैं। खूब लोग हैं। ज़्यादा मजबूत लोग हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। जी, तो ट्रैफिक हो गई है कम। अब हमें भी थोड़ा सा जाने का। जी, तो अब हमने कर लिया था क्रॉस और तो अभी मैं गली में आ चुका हूँ रोड क्रॉस करके और जा रहा हूँ स्टोर के ऊपर। जी, तो स्टोर के बिल्कुल पास में पहुँच चुका हूँ। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सामान यहाँ से लेके फिर आगे मंडी में चला जाऊँ। एक बार मैं ये सोचता हूँ कि सामान मैं बाद में यहाँ से वापसी पर ले लूँ। चलें देखते हैं जो मुनासिब लगे। जब शॉप पास आएगी ना फिर ही मेरा कुछ ज़हन काम करना शुरू होगा। तो ये आ गया हूँ मैं शॉप पे। हाफिज़ भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई। हाफिज़ भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा हाफिज़ भाई थोड़ा सा टाइम मिलेगा हमें? एक तो 1.5 किलो चावल दे दें और फिर ये करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। और 2 चिकन क्यूब दे दीजिएगा, 1 बिरयानी मसाला। नहीं घर ही पकाने हैं खुद ही, अगर अच्छे वाले हो जाएं।
ये हाफिज़ साहब हैं और इनका हमारा बड़ा प्यार है जनाब। हमारा तकरीबन हाफिज़ भाई कितना अरसे का ताल्लुक़ हो गया अपना? 10-12 साल का ताल्लुक़ है। 10-12 साल से हम यहीं से सामान ले रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ हाफिज़ भाई। गौसिया करियाना के नाम से इनका स्टोर है माशाल्लाह। यहाँ से पूरा इलाका इनका जो है ना, यहीं से ही चीज़ें लेते हैं। पूरे मोहल्ले का जो फ़्लो है ना, ये इधर तो ये सब इन्हीं से हाफिज़ भाई से जो है ना सामान लेते हैं। हाफिज़ भाई बिरयानी मसाला 2 बिरयानी मसाले दीजिएगा। ये आ गए हमारे चावल और हाफिज़ भाई 2 चिकन क्यूब। मेरे ख्याल से बस जी। ये हो गए भाई आपके 150 हाँ 50 220 जी। हाफिज़ भाई ये पैसे दो जी। काफ़ी यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है तो हम इधर से ज़रा साथ साथ से चलते हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये बाज़ार है दूर, लेकिन मुझे लगता है करीब। जी तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं मंडी के अंदर और यहाँ पे सब्ज़ी है। और अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, की हाल है? हाँ किलो आलू कर दे चाचू। ये जनाब शलजम है, यहाँ फ्रेश सब्ज़ी है, पालक है और ये मिर्च है। और एक पाइया हरिया मिर्चा भी कर देवी। एक पाव हरी मिर्च ले लेते हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चों में आज ज़्यादा। हाँ चाचा किलो लाने की गुंजाइश की होगी भाई। और चाचू एक पाइया टमाटर कर दे ते 2-3 गड्डियां ना ओदियां लसन दियां भी कर दी। लसन दियां भी गड्डियां कर दे 2-3 30 का कर दे। और 20 का धनिया कर। बस गिनला चाचा गिनला। हाँ चाचू कितने हो गए? हाँ ये आ गई जी अपनी सब्ज़ी। तसली मेहरबानी चाचू। अब चलते हैं जी अपने हाफिज़ भाई की शॉप पे और वहाँ से सामान अपना ले ले। जी अभी आ गया हूँ मैं हाफिज़ भाई की शॉप पे। और हाफिज़ भाई, अच्छा हाफिज़ भाई ऑयल भूल गया था मैं, ऑयल भूल गया था। अभी प्याज भी भूल आया हूँ, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जी
कश्मीर। जी तो ये हो गया अपना सामान। मेरे ख्याल से मैं दही भी ले लूँ, फिर इधर से ही जाऊँगा। जी तो अभी दही ख़रीद रहे हैं, चाचू दही डाल रहे हैं। जी दही वाला क्या रेट चल रहा है भला चाचू दही का? रेट क्या चल रहा है दही का भला? दही का रेट 120 रुपये। 60 रुपये बने फिर। शुक्रिया जी। तो दही भी ले ली है और ये सारा सामान ले लिया। अब एक चीज़ रह गई है, प्याज। काफ़ी आगे आके मुझे याद आया, अब मैंने वापस जाने के खौफ से जो है ना, मैंने सोचा नेक्स्ट आगे से पता कर लेंगे। देखते हैं मेरा ये फ़ैसला सही साबित होता है या नहीं। तो अभी मैं रोड के दूसरी तरफ आ चुका हूँ और चांस है, देखते हैं कामयाबी मिलती है या ज़लालत। आज मेरे जवाब दे चुके हैं और सुन हो गए। एक सब्ज़ी की रेडी नज़र आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है कि मेरा काम बन जाए। जी यहाँ से तो मेरा काम नहीं बना और अभी जाते हैं नेक्स्ट। जी तो फ्रेंड्स ये प्याज मेरे लिए एक मिशन बन चुके हैं। मैंने भी सोच लिया कि आज लौट के बुद्धू घर को जाने वाला नहीं है, प्याज जिधर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ढूंढ के जाऊँगा। दूसरी तरफ जा रहा हूँ, उस रोड पे बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आया है। हाथ मेरे बिल्कुल जवाब दे चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उंगलियाँ मेरी सुन्न हो गई हैं। अभी शॉप को ढूंढता हूँ, फिर मिलते हैं। तो आखिर ढूंढ लिए मैंने प्याज। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आधा किलो प्याज, किलो का क्या रेट चल रहा है भला प्याज का? कर दे 1 किलो। वैसे कुछ ज़्यादा ही नहीं लगा लिया? कर लो जी, कर लो। वीडियो बनाया जाता है यार, बना रहे भाई वो देनी है अखबार चो। महंगा सौदा लाउंदा जी। हां सही तू टकर एदी आप रिपोर्ट करनी है जी। वो खत्म हो गई यार, जी हां वो खत्म हो गई है। वीडियो च भी आ गया तू मामा। चल आजा, किधर लोग गए हैं? ये देखिए जी, सब्जियां माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं क्योंकि इसकी शॉप जो है ये मेन शहर में है और इसी वजह से इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। चुकंदर, प्यारे प्यारे छोटे छोटे चुकंदर मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब्ज़ी कुछ सही ताज़ा नहीं होती है। हाँ जी 1 kg।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। बस यही करते हैं अज की डेट के जे अज के दिन च करते हैं तो सही है। हम तो पैसे दे दिए। अल्लाह अकबर। जी तो फ्रेंड्स इस वक्त 7:54 हो चुके हैं और मैं सब सामान लेकर अभी आया हूँ, पहुँच गया हूँ। अब मेरे ख्याल से जल्दी से इसको मसाला वगैरह काटने की तैयारी करनी चाहिए ताकि मज़ीद देर ना हो जाए। और कमर भाई पढ़ा रहे हैं तो इतने में वो भी फ्री हो जाते हैं। इतने में मेरा ख्याल है मैं तमाम सामान जो है ना काट के रेडी कर लेता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं उसका भी मतलब शूट करूँ तो इसलिए सब सामान रेडी करके फिर मिलते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए। और क्या यार इतना ज़लील हो गया हूँ मैं प्याज के पीछे, आप देखते रहे हो। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। जी तो सामान रेडी कर लेते हैं फिर मिलते हैं। जी तो हमारा ओपन किचन शुरू हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि सामान सारा रेडी है तो अभी आपको दिखाता हूँ। जी ये सामान है सारा, आलू हैं, उसके अलावा प्याज हैं और देगची में ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इनमें हम जो ऐड कर रहे हैं। और तू भी ना चाचा मंजूर की तरह ही खामोशी के साथ चाचा मंजूर ऐसे इशारे भी करता था ऐसे मैं तो नहीं करता। वो चाचू मंजूर का मसला है ना, वो उनको गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं जो लड़ते हैं। चाचा मंजूर बोलते नहीं है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रीन मिर्ची है जो मैंने कूट ली है और टमाटर लहसुन और ये बिरयानी मसाला दो चिकन में। ये जस्ट रोने के लिए रखना है। किसे? हरी मिर्च को? हाँ। इसी में ही बना रहे हैं। इसी में बना रहे हैं। तो थोड़ी सी डालनी तो पड़ेगी। आपकी मर्ज़ी है जी, आपको बेहतर पता है। ये अब इसमें डाला जा रहा है लहसुन। और आज हमारा पकड़ने वाला गायब है ज़रा, तो पकड़ने वाले को मैं ज़रा ले आऊँ। पकड़ने वाले को पकड़ लें जी। हैं जी तो हमारा पकड़ने के लिए प्लास तैयार है। मैं अपनी आदत पूरी कर लूँ। पाउंड पे लग गया ठंडा। अच्छा हो। आसमान आज साफ, बिल्कुल साफ नहीं है। कोई तारा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और रोड पे पता नहीं क्या, धुंध भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और रोड चल रहा है जी नीचे, कुछ ट्रॉलर आए हुए हैं, गालिबन शॉप वालों का सामान लेकर आए होंगे। कितनी स्पीड में निकलते हैं लोग। जी तो प्याज ब्राउन होने स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अब तमाम चीज़ों की बारी आने वाली है। क्या ऐड कर रहे हैं सर? क्योंकि अगर इसे फ़ौरन पहले डाल देते तो ये घी में भुन जाती तो इनका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता, कड़वी ना रहती है। अब थोड़ी सी कड़वी होनी चाहिए, थोड़ा सा इनका जायका आना चाहिए ताकि जो है ना
ये ना सिर्फ एरोमा दें बल्कि हमें टेस्ट भी आए इसका, इसलिए इसको कम भूनेंगे। जैसे मैंने प्लेट डाला, सही हो गया। सुन लिया जी, ये प्रोफेशनल कुक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड कुक ज़रूर है, इसलिए आप इनके बताए हुए तरीके को फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हीट ही ले लूँ, हाथ जम रहे हैं बार बार ना। भाजी चावलों से डर लगता है, क्यों? चावल बनाते वक्त डर लगता है वैसे ही। क्या है? चावल बड़ों बड़ों को ख़राब कर देते हैं। बड़े से बड़ा कारीगर भी बनाता है ना, तो वो भी चावल को बनाता हुआ एक दफ़ा हिलता है, ठीक है ना। बात ये नहीं होती, उसकी वजह से पानी मेरे ख्याल उसकी वजह पानी है। ज़रा सा पानी ऊपर नीचे हो गया, ज़रा सी उसको आप जब उसको भिगोते हैं, ज़रा सा ज़्यादा भीग जाए तब चावल ख़राब हो जाता है। अगर कच्ची का है तो, अगर पक्की का है तो फिर भी गुजारा करा देता है, बचा लेता है, इज़्ज़त बचा लेता है। अगर जो है मतलब आपने ज़्यादा उसे भिगो दिया तो फिर कच्चा है तो वो बैठ जाएगा, फ़ौरन पानी में डालते हुए बैठे तो हम भी हैं ना। हाँ जी, बैठने को और चीज़ है, लेकिन जो चावल यानी कि जुड़ जाता है, सही हैं जी, उसका खिचड़ा बन जाता है पकड़ के। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए तो फिर हम पकाते तो कच्ची ही है, पकाता हूँ। तो अल्लाह खैर करे, आज कैसा बनेगा ये पता नहीं है, अच्छा ही बनेगा जी, अच्छा ही क्योंकि बनेगा। चित्रोले ने तो फिर जो है ना जूता ही उतारने वाला काम होता है उसका। चावल वो वैसे पसंद नहीं करता। चावल उसे वैसे भी पसंद नहीं उस है। दिन तो रोटी थी साथ, तो बचत हो ऊपर गई से कम ही जनाब वो बने हुए अच्छे ना हो तो उसने तो तबीयत बना देनी है। तो। इसीलिए चित्रोले से सबको डर लगता है। चित्रोले से डरना बस चाहिए, बहुत उस दिन चित्रोले बच से। गया, इसने चावल खराब किए हैं, लेकिन बस उसने खा लिए चुप करके, वरना पानी ला के रखूं? पानी की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ दे दो। और अब डालेंगे टमाटर। टमाटर का ये माशाल्लाह है जी। कि ये हल्का सा वाह, मिक्स होगा और हल्का हल्का रहेगा, जो चावल में मज़ा देगा। वेरी बाकी नाइस। अगर आप इसको घोलना चाहें इसमें तो आप ज़रा पहले डाल दें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हम अब भी चाहें तो इसे घोल सकते हैं। इसके अंदर हमने जनाब ये चिकन क्यूब लेके आए माशाल्लाह थे इसकी आज, लुक बहुत अच्छी। वो भी अभी डाल देंगे इसमें। चाइना सॉल्ट बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप भी चावल बनाएं तो चाइना सॉल्ट ऐड ना करें, बल्कि उसकी जगह पर ये चिकन क्यूब्स जो लेकिन कुछ लोग चाइना वो सॉल्ट को बेहतर है। ज़्यादा पसंद करते हैं। सच्ची बताऊं तो पर्सनली तो मुझे भी पसंद है। हाँ, टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन सुनने में ये आया कि वो सही नहीं है। अब किस हद तक सदाकत है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता क्योंकि है। सदाकत होने के लिए ज़रूरी है शराफत भी होनी चाहिए बताने वालों में। शराफत, अमानत, दयानत और सदाकत। ये भी हो गया। अभी इनको ज़रा थोड़ा सा, चलो इतने ये भूनते हैं और ये भूल जाएंगे बीच में, इसलिए डाल दिए। वैसे पहले तो पानी में नहीं डालते थे। नहीं नहीं, पानी में नहीं डालते इसको, इसमें सही हो गया। मैंने इसलिए अब डाल दिए ना, ज़रा थोड़ा सा भूल जाएंगे, वरना इन्होंने देर लगानी थी और इतने में हमारा बाकी मसाला जो है वो जलने लग जाता। मेरा ख्याल है एक ढकने वाली कढ़ाई टाइप बर्तन ले लें इस चीज़ के लिए। क्या ख्याल है? कढ़ाई टाइप बर्तन नहीं होता जो ढकने वाला, उसमें फिश सही। फ्राई का प्रोग्राम बनाओ। फ़िश फ्राई कौन करेगा? मैं करूँगा अच्छा मसाले वाला। यार, आपने पहले भी खाई है हम्म, फिश मेरे हाथ की बनी हुई, अब भी खाइएगा। प्रोग्राम है मेरा, लेकिन उससे पहले ना सूप पार्टी करेंगे सूप पार्टी। कल। ब्रायलर मंगवाऊंगा तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ब्रायलर, ब्रायलर में से सूप निकलना भी क्या है। लेकिन मैं कल आपको किसी खास चीज़ का सूप बना के पिलाऊंगा, कल या परसों नेक्स्ट व्लॉग में जब आप बनाएंगे। शायद वो आपके लिए न्यू हो। शायद आपके लिए वो न्यू हो, और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी उसके साथ बना के खिलाएंगे अच्छा जी। आपको।
कब? मे बी नेक्स्ट व्लॉग। मे बी नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो डेली व्लॉगिंग करता हूँ। मे बी कल कल। या और वो मुझे तो सुन के ही मज़ा आ गया। पता नहीं नींद एक भी नई आएगी कि नहीं चीज़ है, आएगी। गुड। आप लोगों ने पहले नहीं खाई होगी, ना कभी ट्राई की होगी, लेकिन आपको ट्राई करवाते हैं। अल्लाह करे जी कल आ जाए खैर खैरियत से और मैं फिर मज़े लूटूं। सर्दी भी है, देखते कल हैं फिर क्या स्टूडेंट्स बनता है। आएंगे, स्टूडेंट को भेज के मंगवाऊंगा मैं। शाम को दर्स के बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक हो गया सर, ठीक हो उनसे गया। मंगवाए। मसाला देखें अभी कैसी लुक आ रही है इसकी, बहुत माशाल्लाह, प्याज बिल्कुल बहुत घुल ज़बरदस्त। जाएगा, मिक्स हो जाएगा बीच में, तब हम इसमें मिर्च वगैरह और डालेंगे और धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी चीज़ें डालेंगे। अभी इसी से बहुत मज़ा आने वाला है जी आज। अगर आप लोग गरम मसाला डालना चाहते हैं तो इस टाइम पे ऐड कीजिएगा, उसका एक तो एरोमा आएगा, दूसरा अच्छा अगर बिरयानी खुशबू भी मसाला बहुत कबर आएगी। बाबा यूज़ कर लें तो उसमें ज़ाहिर है वो होता ही है, बिरयानी मसाले में गरम मसाला होता ही भी है। होते ही है। हाँ। तो फिर क्या ख्याल है कब ऐड करना चाहिए उसको ताकि उसका अरोमा भी रहे? क्योंकि कुछ लोग बनाने के बाद ऐड करके ऊपर से दम दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब वो चक्कर है? तो जो है ना, हर बंदे का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इस वक्त डालें ताकि भुना जाए। ताकि नहीं भुनना उसके लिए कोई इतना खास ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि खुशबू भी आती है फिर उसकी ज़्यादा, वरना वो सिर्फ टेस्ट को तीखा करने के काम आ जाता है बस। तो क्या कहते हैं फिर हम भी बाकी ऐड कर दें अभी? वैसे ही खाते वक्त तो वो निकाल के गरम मसाला फेंक देते हैं, काली मिर्च को हम मुँह नहीं लगाते, जो मैदे की बहुत बड़ी दुश्मन दवा है। दवा है दवा जनाब, है। मैं मैदे और सोचा जिगर के लिए बहुत अच्छी है। काली उसको हम मिर्च। निकाल के वैसे ही फेंक देते हैं। उसके बाद आपकी जो है फिलसिया। दालचीनी है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खुसूसी तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों में भी बहुत अच्छी है। ओहो, आजकल के मौसम में इमली तो भूल ही है गया जी, मैं। कोई बात नहीं, इमली के बगैर भी बनेगा, उतना ही टेस्ट आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। वो थोड़ा सा इसको खट्टा कर देती है और कुछ भी नहीं। सही। पिछली बार टेस्ट तो पानी बहुत लाएं अच्छा जी था आप, वो। पानी लाएं, ठीक है जी, मसाला अभी हमारा पानी तकरीबन लेकर आते तैयार हैं। हुआ, थोड़ा सा डालिएगा बस, इससे आपका मसाला ना जले, क्योंकि मसाला जलने लग जाता है, ऐसा ना हो। आज बहुत थक गया हूँ यार, सही। सुबह 9 बजे से पढ़ाते ये टाइम आ जाता है, 9 बजे फ्री होता हूँ, फिर बच्चे पढ़ते कम में जलील ज़्यादा कर। जी आलू इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। आलू अच्छी तरह जब भून जाएंगे तो फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। इतनी भी है। एफए तक, मैट्रिक तक तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं, जितना हो सके दूर रखते हैं। जितना मोबाइल को मैं देगची से दूर कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा दूर। लाल मिर्च की पकड़ ऐड कर। जी तो लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर दी है। नमक, अब नमक लेने जाऊँ मैं। ओहो हो। जी माशाल्लाह, लुक तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी। ओहो, ये असल में चावल हैं ज़्यादा और हमारे पास बर्तन जो है ना वो ये चावल बनाने वाला नहीं है, ये पानी गर्म करने वाला है, लेकिन इसमें हम बना लेते हैं। अभी इंशाल्लाह बाज़ार चक्कर लगेगा ना तो फिर बड़ा बर्तन ये लेके आता कब्जा हूँ ग्रुप का इसमें। काम है जी, वरना इतने बर्तन भी नहीं थे बस। जाहिर है हम कौन सा हमारा घर है यहाँ पे कि हम बर्तन बनाएं हैं जी। तो यहाँ तो बस ऐसे ही है, फिर चल सो चल गुजारे। हाँ। वो कैसे था वो सराइकी का? करने पैगन पेट गुजारे। हाँ, करने बैगन पेट गुजारे बेचे। लें जी नाजरीन, आपको सुनाते हैं फिर आज, चलो इतने में हमारा मिसाला भुन रहा है, आपको नज़म सुनाते हैं। वो थी सेंगी अज मैं शहर गुबारे वेच आईयां, सेंगी अज मैं शहर गुबारे वेच आईयां,
हिक आने दा डू आने दा हिक घोड़ा, जिवें तिवें आ गैन वारे वेच आईयां, सेंगी अज मैं शहर गुबारे वेच आईयां, हत्थ दा पोरिया कितना कीमती है, इंज लगदा है जिवें चंद ते तारे वेच आईयां, सेंगी अज मैं शहर गुबारे वेच आईयां। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी। और मेरे ख्याल से हमारे जो आलू भी बन चुके हैं या शायद अभी थोड़ी देर है। लगने नहीं देना। अच्छा जी, हाँ, मेरा ख्याल है लग भी जाए तो हमारा ना क्या ना लेता ना है। ना ना ना, फिर वो उसमें से ना उसकी सड़न की स्मेल आएगी। तो जी मैं तो ज़रा पूरा सुरा आदमी हूँ ना, फिर हाँ। मुझे तो कोई मसला नहीं है। जैसे वो कहता है सारी रात मेरा कुत्ता मुंह चटता रह गया, मैंने तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से मुझे जी किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं जी, अब मसाला नज़दीक है अपना। मोबाइल दूर हो गया, मिसाला नज़दीक हो गया। प्लेटें खाली हो गई हैं जी, तमाम मसाले देगची के पेट में जा चुके हैं। ज़रा नमक टेस्ट कर लेना। क्या ख्याल है? ज़बरदस्त। मैं जी दिन की रोटी कुछ पड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ना थोड़ा सा इसका मसाला निकाल कर और उसको खाया जाए। इसके ऊपर रख ले, हाँ इसके ऊपर रख ले, इसको गर्म कर ले। इसको हीटर के ऊपर गर्म कर लेते हैं जी। जी तो दोस्तों, दिन वाली रोटी तो मैंने खा ली है। यकीन करो मज़ा इतना आया, इतना ठंडा पानी कमर बाबा ऐसे लगता है कि बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, क्या? और हाथों में से भाप फिर ऐसे निकलती है, धुआं निकलता है जी। ये चावल धोए जा रहे हैं जी। जब तक ये पानी साफ़ नहीं होता आपको ये चावल धोते रहना है। अगर चावल साफ ना हो तो आप इस पे ना शैम्पू लगा लें, थोड़ा सा शैम्पू डालें और कोई अच्छी सी ब्यूटी सोप डालें, चावल सारे खूबसूरत साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर तो बाद में क्रीम भी लगानी पड़ेगी इनको। हाँ जी, एक एक नाइट क्रीम अलग से लगाएंगे और डे क्रीम अलग से। लेकिन वो तो जब रखने हो तब है ना, जब बनाने हो पकाने हो तो फिर उनका नहाना धोना गुस्ल करना चावलों का बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जी। तो चावल हमारे धुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चावल हमने धो लिए हैं। अब हाथों को फ़ौरन से आप अपने सेक लें। बर्फ हो गया। उबल चुका है, अब इसके अंदर डालते हैं चावल। चावल ऐड कर दें जी, चावल। ठंडे ठंडे चावल जाएंगे तो ये उबलना बंद हो जाएगा जी। मुझे भीगे हुए चावल चबाने का बहुत मज़ा आता है, बहुत शौक़ है मुझे तो बस भिगो के ही आप दे दिया करें भले। हमने 1.5 किलो में 6 गिलास पानी डाला है और ये पानी पूरा निकलेगा। कमर बाबा, मुझे तो यूँ लगा है कि जैसे ये वो ही हुआ पड़ा है। नहीं, अब तैयारी शुरू कर दी है रायते की, ताकि इन टाइम रायता तैयार हो सके।
जी तो चावल अब हमारे दम लगाने के काबिल हो चुके हैं। जी तो अब हमने दम लगा दिया है। इसके ऊपर और कमर बाबा कितनी देर इनका दम लगा रहने देना? टाइम क्या हुआ? 20 मिनट। 20 मिनट दम देना इनको। ठीक हो गया जी, अब ये इंशाल्लाह दुआ बनेंगे तो है पता चलेगा कि अच्छे बन जाएं। कहीं चावल फिर हमें ना हरा दें, और मैं इस टाइम तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं अकेला था तो मुझे इन्होंने कुट दिया था। इस बार मैं अपने बंदे साथ लेके आया हूँ और इंशाल्लाह ताला इस बार बदला ले लिया जाएगा। जी इंशाल्लाह। जी तो हम इस टाइम आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो एक अंदाज़े का टाइम था वो पूरा हो चुका। और मेरे ख़्याल से कि अब चावल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो चावलों से आज बदला ले लिया गया है। आउटस्टैंडिंग जी। जी तो चावल हमारे गए हैं बन, और व्लॉग भी मेरे ख्याल से यहाँ पे कर देते हैं एंड, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, और मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।